तो उन लोग को बोलते हैं कि इतना फोटो खिंचाइएगा, तो सब लोग बोलेंगे अब हाँ हाँ इन्हीं से मिलने के लिए गए। सेवा क्या करेगी, फोटोवे खिंचाते रहते हैं। तो बोलती है हमरे से फोटोवा अगर नहीं खिंचाइएगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। खर्च तो अच्छे खासे हो जाते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? हम कौन होते हैं मैनेज करने वाले, वो सब महादेव कराते हैं। और सेवा कभी कोई अकेले कर सकता है, किसी के बस की बात है। हम ये सेवा सबका है। आकड़ा लगाना तो मुश्किल है, जितना हो पाता है हमसे, जितना जब लगता है कि चलो सब लोग खा के सो गए, सब एकदम आराम से निश्चित हो गए, तब हम लोग किचन क्लोज करके। हम 4 दिन से अपने बच्चे का मुंह नहीं देखे थे। जब हम घर 2 बार गए कुछ काम से, तो ये स्कूल ये तो सोए हुए थे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। सुल्तानगंज से जल लेकर के निकलेंगे तो कटोरिया जगह है, तकरीबन 170 किलोमीटर की दूरी जब तय कर लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माँ पुष्पा सेवा संस्थान ट्रस्ट, जहाँ पर आपको रहने के साथ साथ खाने पीने और आराम करने की सारी सुविधाएं यहाँ पर है। मेरे साथ जुड़ेंगी ऋतु सिंह, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बिहार के साथ साथ पूरे भारत में इनको जानता है, इनके पूरे फैमिली जानते हैं। खासकर मैं भी इनका फैन हूँ, हमेशा रील देखते रहती हूँ। ये प्रेरणा आपको कहाँ से आए कि लोगों की सेवा करने लगे इन्फ्लुएंसर के साथ साथ? देखिए प्रेरणा तो अपने फैमिली से, परिवार से ही आता है, अपने माँ बाप से ही आता है। जैसे बच्चों को जो आप संस्कार दीजिएगा उस रास्ते पे बच्चे चलते हैं। तो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमेशा फैमिली को देखते थे कि अगर 10 रुपया है, कहीं गए हैं तो कोई अगर खाने के लिए बोल रहा है तो चलो उनको दे दो, बाद में हम लोग घर चलो पानी पी लेते हैं, घर जाएंगे ही। तो बस वहीं से कब से शुरुआत की है? ये आप सेवा के बारे में बोल रहे हैं या ये इसके बारे में? पिछले साल से? पिछले साल से। हाँ जी। खर्च तो अच्छे खासे हो जाते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? हम कौन होते हैं मैनेज करने वाले, वो सब महादेव कराते हैं। और सेवा कभी कोई अकेले कर सकता है, किसी के बस की बात है। हम ये सेवा सबका है, आप लोगों का है, सिर्फ मेरे मैं सिर्फ कर रही हूँ, करा रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं, सब लोग हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तभी मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं कहाँ से कर पाती हूँ। कभी हम आपको देखते हैं कि 2 बजे रात में वीडियो डालती हैं, 3 बजे रात में आपका वीडियो डलता है, तो हम देखते हैं कि आप 24 घंटा आपका देखते हैं, दिन में भी आपको कभी देख लेते हैं कि सेवा करते हुए। तो आपका अभी जो 1 महीने का जो रूटीन होता है, वो रूटीन क्या रहता है? देखिए 1 महीने का जो रूटीन है, आज मेरा पूर्णिमा को ओपनिंग हुआ है। कभी ये नहीं हम देखिए अभी यहाँ का तो आंकड़ा कोई नहीं लगा सकता, कितने लोग आएंगे, कितने बजे आएंगे। तुरंत शिविर खाली हो जाता है, तुरंत इतना भर जाता है कि खड़े रहने का जगह नहीं रहता है। तो वो अब आंकड़ा लगाना तो मुश्किल है, जितना हो पाता है हमसे, जितना जब लगता है कि चलो सब लोग खा के सो गए, सब एकदम आराम से निश्चित हो गए, तब हम लोग किचन क्लोज करके। हम 4 दिन से अपने बच्चे का मुंह नहीं देखे थे। जब हम घर 2 बार गए कुछ काम से, तो ये स्कूल ये तो सोए हुए थे, तो आज इनको यहीं पे बुला लिए क्योंकि ये लोग बहुत ढूंढ रहे थे। तो अभी 1 महीने का संकल्प है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, महादेव जी जो चाहेंगे वो होगा। चलिए, हमारे माध्यम से भी आप बताते हैं भक्तगण को, हमारे माध्यम से आप बता दीजिए आपका जो यहाँ का जो सुविधाएं हैं, जो सेवा है, टाइमिंग क्या है, नाश्ते का टाइमिंग क्या है, खाने का टाइम क्या है, कब तक आप खाना खिलाते हैं, क्या क्या सुविधाएं सारी? जी जी जी। जैसे क्या है ना कि मतलब 24 घंटे गर्म पानी, ठंडा पानी, नींबू का चाय भी रखते हैं और दूध वाली भी चाय रखते हैं। रात के अगर किचन क्लोज करके अगर वो लोग सो भी जाते हैं, तो मैं उनको बोल के जाती हूँ, अगर जाती हूँ घर, कि चाय यहाँ पे भरा हुआ रहना चाहिए। एक बार उठ के फिर से चेक कर लेना कि हाँ चाय है, पानी रहना चाहिए, पानी का बोतल भी रखते हैं, और फिर वो पानी भी रखते हैं, बिस्लरी वाला पानी भी रखते हैं। और सुबह आरती के बाद 7 बजे हमारी आरती होती है, 7:30-8 बजे से नाश्ता स्टार्ट हो जाता है। किसी दिन बहुत क्राउड हो जाता है तो नाश्ता जब खत्म हो जाता है तो फिर हम 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वो लोग बनाते हैं, फिर होता है। तो सुबह 8 बजे से लमसम पकड़िए, 8 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक नाश्ता रहता है। कभी पोहा देते हैं, कभी हलवा दे देते हैं, कभी फ्रूट्स दे देते हैं, जिस हिसाब से हो पाता है उस हिसाब से करते हैं, जो रेगुलर नियम बनाए हैं। उसके बाद 11 बजे से हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। खाना में चावल, दाल, सब्जी, पापड़, घी। तो घी कुछ लोगों को मिलता था, कुछ लोगों को छूट जाता था, तो अब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि दाल में ही डाल देते हैं। हाँ, डाल देते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, मैं पर्सनली जा के उनसे पूछती हूँ खाना कैसा है, मसाला तेल ज़्यादा, तो सब लोगों का यही कहना रहता है। नहीं तो आप भी मिलिएगा तो पूछ लीजिएगा कुछ लोगों की, घर जैसा लगा, 3 दिन के बाद घर जैसा खाए, 2 दिन के बाद। तो ये सब महादेव की कृपा है और आप सबका विश्वास और आशीर्वाद है, चल रहा है। उसके बाद जब खाना स्टार्ट होता है, तो अगर कम भीड़ जब छटने लगता है तो 1 घंटा
घंटे के लिए वो लोग रेस्ट लेते हैं। उसके बाद फिर शाम को 4:30 बजे से लेकर के हम नाश्ता स्टार्ट करते हैं। पोहा वगैरह, उपमा वगैरह बना देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बिस्किट दे दीजिए चाय के साथ, तो बिस्किट निकाल देते हैं। फिर रात को 7 बजे आरती होती है, उसके बाद खाना स्टार्ट होता है, जब तक सब लोग सो नहीं जाते हैं। कल बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था, इतना भीड़ था कि मतलब यहाँ पे लोग ऐसे सोए हुए थे। हम यहाँ से हम निकले हैं कल 4 बजे। 3 बजे तक तो हाँ हाँ, 4 बजे हम यहाँ से निकले हैं। कल बहुत भीड़ था, तो कल भीड़ के हिसाब से आज भीड़ मतलब समझिए कि कुछ भी नहीं है। शाम तक था भीड़, शाम के बाद भीड़, खाना खाते गए निकलते, इसलिए आज हमने किचन कल सोमवार भी है ना, लोग जल्दी में होंगे। आज इसलिए हमने किचन जल्दी चालू करवा दिया था कि क्योंकि हम लोग भाग रहे थे निकल, और मौसम ठंडा हुआ, बारिश पड़ी, हाँ तो वो लोग निकले। तो बस आप लोगों से यही विनती करते हैं कि ये आप लोगों की सेवा है, हम कर रहे हैं, आप लोग करा रहे हैं, बस सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिए। सेवा करने के बीच में 1 महीने यार पिछले साल से आप कर रहे हैं, कभी ऐसा भावुक पल हुआ है कि आंख से आंसू आ गया हो सेवा हमेशा होता है, हमेशा होता है। जब आप किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू, हर एक रिश्ते को लेके सबको एक साथ लेके चलते हैं और फिर आप समाज में कुछ सेवा भी करते हैं, तो हमेशा ऐसे पल आते हैं कि मतलब लगता है कि हम तो इस काबिल है ही नहीं। हम मतलब हमारी तो एक वक्त ऐसा था कि मतलब रात में क्या खाएंगे, दिन में क्या खाएंगे, वो नहीं होता। लेकिन जो भी है मैंने यही सीखा है। मेरी एज उतनी नहीं है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, मुझे छल कपट दुनियादारी नहीं पता है। मुझे जो महादेव दिखाते हैं रास्ता, मैं चल देती हूँ। अब वो क्या होगा मेरे साथ, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। लोग जुड़ते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं, लोग जिनको सही रहता है वो साथ देते हैं, जिनको नहीं सही लगता है वो छोड़ देते हैं। तो लेकिन मैं चलते जाती हूँ। चलने के बीच में जैसे कि क्राउड, आपने कई बार बोला कि कभी कभी क्राउड बढ़ जाता है, ब्रेक लेना पड़ता है, कभी कभी मन में ऐसा आता है कि अब इतनी क्राउड हो गई, हम कैसे करेंगे? नहीं। कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है 10 मिनट माइंड को रिलैक्स करते हैं। क्राउड बढ़ गया है तो तब तक किचन में दाल चढ़ा हुआ है, फ्रूट्स चला दो, चाय चला दो, जो है कोल्ड ड्रिंक है, कंटिन्यूटी आप रखते हैं? हाँ चलाते रहो। ऐसा नहीं कि बम लोग आए तो पर्सनली मैं उन लोग से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, आए हैं तो कुछ खा के कुछ पी के ही जाइएगा। तो और सबसे बड़ा बात यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत आपको जानते भी हैं, इस बहाने से आपको मिलना भी चाहते होंगे। हाँ जो भी है, तो उन लोग को बोलते हैं कि इतना फोटो खिंचाइएगा, तो सब लोग बोलेंगे अब हाँ इन्हीं से मिलने के लिए सेवा क्या करेगी, फोटो खिंचाते रहते हैं। तो बोलती है हमरे से फोटो अगर नहीं खिंचाइएगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। नहीं, हम फोटो पहले खिंचाएंगे तब खाएंगे। कल आप आते ना तो आप देखते, पिछले अगले शनिचर को आइएगा, आपको पता चलेगा कितना क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थक भी जाती हैं, क्या कहेंगे भक्तगण को, मतलब कि यहाँ के लिए क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे भक्तगण को, वो लोग इतना कष्ट करके आ रहे हैं, हमको सेवा का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ। आपको यकीन नहीं करेंगे, पूर्णिमा के दिन ओपनिंग हुआ है, पैर ऐसे ऐसे खड़ी हूँ ना तो ऐसे कांप रहा है, ऐसे कांप रहा है। लेकिन फिर भी है कि एक जुनून है, संकल्प लिए हैं कि 1 महीना चाहे जो भी हो जाए करना है, बस करना है। बस आप लोग आशीर्वाद चलते रहेगा। हाँ चलिए, हम लोग का क्या, भगवान का आशीर्वाद है। आप जी ऐसा जी काम कर जी रहे हैं जी कि जी। हाँ। भगवान का आशीर्वाद बनेगा, जनता का आशीर्वाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।